My dear students, welcome back on this YouTube मैथमेटिक्स चैनल। एक बार फिर मैं आपके लिए आया हूं आपके प्रश्नों का समाधान करने के लिए। एक्सरसाइज 1.5 का एक प्रश्न पिछले क्लास में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन था और मैंने कहा था कि अगले क्लास में उसका समाधान मैं करूंगा। वो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं। उसका सॉल्यूशन आप देखेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, केवल स्टेप इसको समझ लेना है, क्या इसका स्टेप है, बस उसके बाद सारा काम वेरी इजी। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 9.3 रूट में है, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, यानी 9.3 को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए सम स्टेप्स आर हियर, कुछ यहां पर उसके चरणबद्ध तरीके हैं। उन चरणबद्ध तरीकों को पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्शन आपके सामने लेकर आएंगे। तो स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि मेक द डिस्टेंस 9.3 यूनिट्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ए। एक नंबर लाइन खींच लेंगे और उस पर 9.3 यूनिट्स का मार्क्स दे देंगे। स्टार्ट करेंगे पॉइंट ए से और जहां पर 9.3 होगा वहां पर हम मार्क बी देंगे, सच दैट ए बी इज इक्वल टू 9.3 यूनिट्स। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फ्रॉम बी मार्क ए डिस्टेंस 1 यूनिट। जहां पर बी होगा, बी से आगे बढ़ेंगे, 1 यूनिट्स का हम मार्क देंगे और वहां पर लिख देंगे पॉइंट सी। उसके बाद थर्ड स्टेप, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। उसके बाद ए सी का मिड पॉइंट हमें निकालना है, मिड पॉइंट यानी बाइसेक्ट करना है ए सी को, एंड मार्क द पॉइंट एज ओ। जहां पर मिड पॉइंट मिलेगा वहां पर ओ पॉइंट मार्क करना है। उसके बाद ड्रॉ ए सेमी सर्कल विथ सेंटर ओ। ओ पर ओ को सेंटर लेकर के और एक सेमी सर्किल की रचना करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे एक सेमी सर्किल। रेडियस ओ सी इज इक्वल टू 5.15 यूनिट्स, बिकॉज AC is equal to AB plus BC, 9.3 plus 1 is equal to 10.3 units. Therefore, OC is the radius. So, radius OC is equal to half of AC. The value of AC is equal to 10.3 and half we get 5.15 units. हमने OC का मान 5.15 यूनिट प्राप्त किया। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट B। पॉइंट B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है and draw an arc with center B and let meet a semi circle AC at D। और हमको वहां पर एक सेमी सर्किल बनाना है और उसके बाद आप देखेंगे कि ये आपका ये अंडर रूट 9.3 क्लियर हो जाता है। तो इस स्टेप को पहले आप नोट कर लीजिए और तब हम इसको यहां पर कंस्ट्रक्शन आपके सामने लेकर के आते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। स्टेप वाइज हम इसको सीखने का प्रयास करें और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आसानी से इसको सीख जाएंगे। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन लें और इस नंबर लाइन पर हम स्टार्टिंग पॉइंट ए लें और यहां से 9.3 यूनिट्स, आप अपने स्केल में सेंटीमीटर का यूज कर सकते हैं, और जहां पर 9.3 हो जाए वहां पर बी मार्क्स दे देंगे। इसके बाद 1 सेंटीमीटर आगे यानी 1 यूनिट आगे हमको इसको बढ़ा देना है, एक्सीड कर दे इसको 1 सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर लिए हैं तो 1 सेंटीमीटर, या जिस भी यूनिट में आप लिए हैं 1 यूनिट यहां पर हम आगे बढ़ा देंगे और यहां मार्क्स दे देंगे सी। इसके बाद का वर्क है कि एसी को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कंपास का नोक यहां पर रखते हैं और पेंसिल से एक आर्क खींचते हैं इस तरह से, ऊपर साइड में और एक नीचे साइड में, दोनों साइड में हम आर्क खींचते हैं और फिर
चूंकि AC को बाइसेक्ट करना है तो एक बार A पॉइंट पर रखेंगे और दूसरी बार C पॉइंट पर रखेंगे। इस बात को याद रखना होगा। जिस लाइन को बाइसेक्ट करना है उसके दोनों एंड पॉइंट्स से हम बाइसेक्ट करते हैं। तो एक बार अब यहां C पर रख करके हम यहां मार्क्स देंगे, ऐसे आर्क कट करेंगे और तब इसको हम ज्वाइन कर देंगे इसको। क्योंकि आपके पास उस तरह की व्यवस्था है, आप सही माप करके खींच लेंगे। ये हो गया। यहां पर हमें मार्क्स देना है O, ये हो गया O, पॉइंट O। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि O को सेंटर लेकर के और OC को रेडियस लेकर के हमें एक सेमी सर्किल खींच लेना है। इस तरह से सेमी सर्किल खींच लेना है। सेमी सर्किल भी आप खींच लेंगे यहां पर सेंटर मान करके, और ऐसे रेडियस लेकर के आप सेमी सर्किल की रचना कर सकते हैं। और वही करना भी है आपको। नाउ अब B पर हमें परपेंडिकुलर खींचना है, यानी B पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहां पर आप किसी भी तरह से आप 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। या तो प्रोटेक्टर का हेल्प ले लीजिए या कंपास का हेल्प लेकर के आप 90 डिग्री का एंगल यहां कन्वर्ट मेक 90 डिग्री, यानी राइट एंगल यहां पर आपको बना लेना है। यहां पर आपको 90 डिग्री बना लेना है। और जहां पर ये परपेंडिकुलर, ये B से खींचा हुआ परपेंडिकुलर जहां पर सेमी सर्किल को इंटरसेक्ट करता है, कट करता है, वहां पर हमें लिख देना है D। वहां पर हमें D लिख देना है, वहां का मार्क D कर देना है। इसके बाद इस नंबर लाइन को थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे हम। इस नंबर लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। अब क्या करना है कि B पर अपना प्रकाल रख देंगे, कंपास का नोक रख देंगे और D पर पेंसिल रख देंगे। और यहां से BD, जितना BD है, जितना लेंथ BD का है उतना ही लेंथ हमें इस लाइन पर कट करना है। यानी यहां से एक आर्क ऐसे बना लेना है। जहां पर ये नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करे वहां पर हम E लिख देंगे। अब ये जो हमारा BE हुआ, यही हुआ अंडर रूट 9.3। ये सारी बातें स्टेप में क्लियर हैं। यानी BE इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3 यूनिट्स। इट इज क्लियर। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन। ये आपके प्रश्न का यही समाधान है। पहले स्टेप लिख दें, उसके बाद कंस्ट्रक्ट कर दें, या पहले कंस्ट्रक्ट कर दें उसके बाद स्टेप लिख दें। बस इतना ही करना है। यदि यहां पर कोई दूसरी संख्या दी गई हो तो ठीक इसी तरह बनाएंगे और इसी तरह उसका वर्क हम करेंगे। पिछले क्लासों में मैंने एक प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया था, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। वो क्लासरूम एक्टिविटी था। उस क्वेश्चन में है कि क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ स्पाइरल, यानी सर्पिल कमानी की सहायता से आपको रिप्रेजेंट करना है, वही बनाना है। कैसे सर्पिल कमानी बनाते हैं वो आपका एक तरह से वो प्रोजेक्ट वर्क है। जैसे मान लीजिए कि आपको √5 ही रिप्रेजेंट करना है, √5 को रिप्रेजेंट करना है या √6 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे इसको करते हैं? सर्पिल कमानी की सहायता से, यानी एक तरह का इस तरह से हम रोटेशन करके कैसे बनाएंगे, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क के रूप में है। आइए इसको सीखते हैं। क्या करना है? सबसे पहला काम कि आपको अपने पेज में, कॉपी के पेज में, जहां पर आपको सुविधा हो, एक लाइन खींचना है। अपनी सुविधा के अनुसार लेंथ ले लेना है और इसको सपोज कर दीजिए कि वह 1 यूनिट है।
जैसे मान लीजिए कि हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ओ ले लिया, ओरिजिन मान लिया और यहां लिख दिया A1 यूनिट। सेंटीमीटर ले सकते हैं, इंच ले सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार। अब इसके बाद ए पॉइंट पर आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। अब जितना लेंथ यहां पर है OA का, यानी 1 यूनिट, हमारे हिसाब से यहां पर 12 सेंटीमीटर है, तो उतना ही लेंथ हम यहां भी ले लेंगे। लगभग 12 सेंटीमीटर यहां हमने ले लिया और इसको हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। यहां पर मार्क दे देंगे B। ये हो गया 1 यूनिट। 1 यूनिट एंड 1 यूनिट। यह आइसोलेसिस राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुआ, जिसमें 1 यूनिट जैसे परपेंडिकुलर 1, बेस 1, देयरफॉर हाइपोटेनस P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1, और दैट इज इक्वल टू √2। अब ये हमारा हो गया √2। क्लियर? अब ये जो OB लाइन है ये √2 को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद क्या करना है कि OB को बेस मान करके और B पर पुनः 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब जैसे यहां पर OB को हमने बेस ले लिया और B पर यहां पर फिर एक बार हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। ऐसे 90 डिग्री हमने ले लिया। यहां भी हम OA के इक्वल में लेंथ लेंगे 1 यूनिट का। 1 यूनिट, क्योंकि हम यहां सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं। 1 यूनिट लिया और यहां पर मार्क दे दिया C। 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट। अब OC को हम ज्वाइन कर देंगे। OC को ज्वाइन कर दिया। ये अब क्या हो गया? ये हुआ 1 यूनिट, ये है √2। अब की बार क्या है कि परपेंडिकुलर 1 है और बेस है √2, तो परपेंडिकुलर 1 बेस √2, यहां पर हम √2 लिख करके सॉल्व करें तो हमारा ये मिलेगा √2 और ये हो जाएगा √3। अब OC का जो वैल्यू हुआ वो √3 हो गया। ये √3 हो गया। क्लियर? उसी के बाद इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। अब OC को बेस मान करके पुनः 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। OC को बेस मान लिया और एक बार फिर 90 डिग्री का एंगल बनाया। ये एंगल हो जाएगा इस तरह से 90 डिग्री। यहां भी हम 1 यूनिट ही लेंगे और मार्क दे देंगे यहां पर D। फिर इसको हम यहां मिला देंगे, ज्वाइन O से। O से ही हर बार आपको ओरिजिन से ही ज्वाइन करना है। O से ज्वाइन कर दिया। इसी प्रोसेस को यदि हम फॉलो करें तो मिलेगा क्या? 1 स्क्वायर, और इसका वैल्यू तो बदल जाएगा, √3 हो जाएगा इस बार, तो √3 होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 + 3 यानी √4। ये √4 को निरूपित करता है, रिप्रेजेंट √4। OD जो है √4 को निरूपित करता है। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर हम यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री लेंगे, आप अपना प्रोटेक्टर यूज कीजिएगा। 90 डिग्री ले लेना है और 1 यूनिट हमने पहली बार में 12 सेंटीमीटर लिया है, इसलिए बार बार हम 12 सेंटीमीटर का ही यूज करेंगे। इस बार हमारा ये पॉइंट हो गया E, 5वां पॉइंट है। लेटर के हिसाब से भी देख लें
ए पहला लेटर, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा, ई पांचवा लेटर। इस बार भी हम 1 यूनिट ही लेंगे और ज्वाइन कहां करना है ये आपको पता हो गया है, ज्वाइन ओ। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये रूट 5 होगा और कैसे होगा, ये आप समझ रहे होंगे, क्लियर समझ रहे होंगे। इसके बाद का प्रोसेस इसी तरह से, यहां पर फिर एक बार हमें 90 डिग्री बनाना है। नाइन्टी डिग्री कंस्ट्रक्ट किया और यहां पर 1 यूनिट पॉइंट एफ, फिर इसको ज्वाइन करेंगे हम ओ से ही ज्वाइन करेंगे और ये हमारा हो जाएगा √6। इसी प्रोसेस को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो हम 5 के बाद 6 पा लिए, 6 के बाद 7 मिलेगा, 7 के बाद 8 मिलेगा। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। ये हो गया पॉइंट जी 1 यूनिट और इसको हमें यहां ज्वाइन करना है। ये वर्क आप पेज पर नहीं चार्ट पेपर पर यदि कीजिएगा तो आपके क्लास के प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीट वर्क होगा। देखिए स्केल छोटा पड़ रहा है हमारा, और ये हमारा मिल गया √7। इसी प्रोसेस को यदि हम एक बार और आगे बढ़ा दें तो ये पॉइंट हो गया एच। सभी जगहों पर ये 90 डिग्री, ये जो साइन आप देख रहे हैं, ये सिंबल देख रहे हैं, ये सब 90 डिग्री के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको 90 डिग्री के रूप में यूज करते हैं। अब यहां से हम इसको मिला देंगे, यदि ऐसे मिला दें तो ये हमारा हो गया √8। इसी तरह से यह प्रोसेस चलता रहेगा और जितना चाहे आप उतना बड़ा बना सकते हैं। इस तरह से हमने लिया है एंटी क्लॉकवाइज, आप चाहे तो क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। क्लॉकवाइज लेंगे तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनता जाएगा, यानी ये प्रोसेस आपका इस तरह से होगा। दोनों तरफ से आप बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको सीख चुके होंगे, बना लेंगे। मैथमेटिक्स अभ्यास से ही होता है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स आपके लिए वेरी इजी होगा, बहुत आसान होगा। आप इन दोनों कंस्ट्रक्शन को तैयार कर लीजिए, इसका प्रोजेक्ट बना लीजिए और उसको 9.3 का जो रूट में रिप्रेजेंटेशन था उसको बढ़िया से बना लीजिए। और साथ ही साथ पिछले पाठ की भी पुनरावृत्ति आप करते रहिए। उसके बाद अब अगली क्लास में आपको हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर से परिचय कराएंगे। लेकिन यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अगले क्लास के नोटिफिकेशन के लिए आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको वेट न करना पड़े। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।